Okay, let us check. Today we are going to study a very unique poem written by Walter de la Mare, an epitaph. I have made you write its hard words, its keywords. You can copy it through the Telegram. इसके कीवर्ड्स लिखा दिए गए हैं, आपको टेलीग्राम पर शेयर भी पहले किया गया है, फिर से मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपको असुविधा ना हो कि इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे इसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग साथ में समझते चले जाते हैं क्या है। वेरी स्मॉल पोएम, Walter de la Mare, an epitaph. The first and the foremost thing which we have to understand what is the meaning of epitaph. सबसे पहले कविता का जो शीर्षक है उसको हम लोग समझ लें कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। एपिटाफ मतलब होता है किसी मकबरे पर रखे हुए किसी शिला पर यानी पत्थर पर लिखे हुए आलेख। अब आप कहोगे इसको थोड़ा सरल भाषा में, क्योंकि most of you come from the Hindu family, so it might be possible that you do not understand all these things. क्योंकि हिंदुओं में क्या है, स्मशान में लोगों को जला दिया जाता है, बातें अपनी जेहन में ही रह जाती है, हम उसको ज़्यादा दिनों तक याद पत्थर में ये में। लेकिन ईसाई लोगों के कब्र पर जहां उन्हें दफन किया जाता है, ईसाइयों को मालूम है कि जलाए नहीं बल्कि क्या किया जाता है, दफन किया जाता है। तो जहां उन्हें दफन किया जाता है वहाँ एक मकबरा बनाया जाता है और उस मकबरे को हम लोग टॉम कहते हैं, TOMB। बी को हम बोलने के समय क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे, तो टॉम कहते हैं मकबरा। उस मकबरे पर एक पत्थर गड़ा हुआ रहता है बड़ा सा, और उस शिला पर आलेख रहते हैं, लिखा हुआ रहता है कि ये आदमी जिनका नाम ये है, फला है, इनका जन्म इतने तारीख को हुआ था, मृत्यु इतने तारीख को हुई थी, ये ऐसे थे, यानी ये सारी बातें उसके बारे में डिटेल में लिखी हुई रहती है। समझ गए किसको कहते हैं एपिटाफ? तो किसी पत्थर पर किसी खास व्यक्ति से संबंधित जो बातें लिखी रहती हैं, शिलालेख उसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एपिटाफ। लिखा गया है किसके द्वारा? वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा। बहुत बड़े कवि हैं, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी मुख्य रचनाएं, यानी ये जाने जाते हैं जिन रचनाओं से, वो रचनाएं बच्चों की है, यानी बच्चों पर आधारित इनकी रचनाएं हैं। तो आज हम लोग समझेंगे एन एपिटाफ को, ज्यादा डिटेल में ना जाए, पोएम क्या है वो समझेंगे। यू नो, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम we decorate ourselves with several other adjectives. We call ourselves handsome or beautiful. We call ourselves healthy, wealthy, prosperous, different other things. जब हम जिंदा रहते हैं, पूरे जिंदगी अपने आप को अलग अलग आभूषणों से, अलग अलग अलंकारों से क्या करते रहते हैं, सजाते रहते हैं। हम लोग अपने आप को विद्वान, शक्तिमान, धनवान, रूपवान, जो जो विशेषण लगा लो कह लेते हो। लेकिन जब जिंदगी की आखिरी सांस आप ले रहे होते हो, एज आई ऑलवेज टेल यू, यू इवन लूज योर आइडेंटिटी एंड दैट इज योर नेम। आखिरी क्षणों में आप अपनी पहचान भी खो देते हो, और वो क्या है, आपका नाम। आपके नाम से आपके मौत के बाद लोग नहीं जानते हैं, बॉडी को यहां से हटाइए, लाश को ये नहीं कहा जाता एक्स को यहां से हटाइए, वाई को यहां से हटाइए। मैं नाम नहीं लूंगा, इसमें से आपका नाम होगा तो कहेंगे कि सर हम ही को चुन लिए, मुर्दा है ना। किसी को वो बुरा लगे, अभी उठ करके भागने लगे, हमको सर बोले ये मर गया, XYZ किसी के बारे में, तो वो ये नहीं कहा जाता कि फला आदमी को यहां से हटाइए। सोचो, हमारी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो क्या है, हमारा नाम। उसे एडिशनल चीजें, भाई कहाँ के रहने वाले हो, पापा का नाम क्या है, बाकी चीजें।
लेकिन आखिरी सांस के साथ ही हम अपना नाम भी खो देते हैं। पीपुल डू नॉट रिमेंबर यू बिकॉज योर पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। People remember you only because of your contribution towards the humanity. लोग आपको एक ही वजह से याद करते हैं कि आपने मानवता के लिए क्या योगदान किया है। हमारे भारत का 23 टुकड़ा भी होगा तो उस 23 वर्ष के व्यक्ति को भारत का हर कण कण, हर जन जन क्या करेगा, याद करेगा। वो 23 वर्ष का व्यक्ति कौन? भगत सिंह। उनके कर्मों ने उन्हें क्या कर दिया है? महान बना दिया, अमर बना दिया। 23 वर्ष का भगत सिंह हो या 80 वर्ष का वीर कुंवर सिंह हो, उम्र की कोई सीमा नहीं है। या एकदम मासूम से अशफाकुल्लाह हो, खुदीराम बोस हो, 16-17 साल के, विश्व इतिहास में वो अमर हो गए। और वो अमर किसके? अपने खूबसूरती की वजह से। किसके वजह से? अपने गुणों के वजह। एपिटाफ यही बताता है। याद रखो, यहां पर वाल्टर डिलामेयर की प्रेमिका की बात हो ही नहीं रही है। उन्होंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में केवल इसको यहां क्या रखा है? प्रेमिका को। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें समझाने के लिए किसी को चुनना था उनको, तो इसलिए उन्होंने क्या चुन लिया? प्रेमिका को। और हमें क्या समझाना था कि देखो, इफ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, what you have to do, you have to cultivate different qualities in your personality. You are handsome only because of your deeds. You are beautiful only because of your deeds. आप खूबसूरत हो, पुरुष हो या महिला हो, अपने किसकी वजह से खूबसूरत? कर्मों की वजह से। A person is handsome whatever he is from within. A lady is beautiful whatever she is from within. एक महिला इसलिए खूबसूरत है वो जो कुछ कहां से है? अंदर से है। एक पुरुष खूबसूरत क्यों है? वह अंदर से। मेरा बाह्य आवरण हो सकता है अच्छा हो, लेकिन अगर मैं आपको गाली दूं, आपने कहा सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, और मैंने कहा खबरदार, मुझे उतना वक्त नहीं है कि आलतू फालतू कामों में मैं क्या लूं? टाइम दूं। क्या आप मुझे कभी भी याद करोगे जीवन के पलों में? आदमी उसको याद करता है जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। राष्ट्र उसको याद करता है जिसने राष्ट्र के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया। ये कविता क्या बताते? एकदम सिंपल सी कविता है, ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखा है लोग इसको बड़ा हवा बना देते हैं, ये करना, ऐसे करना, वीडियो ये करना। मैंने कई दफा पढ़ाई को हम लोग क्या करते हैं? ढेर ताम झाम जो कर देते हैं। कई दफा आपने फिल्में देखी होंगी कि अरहर की टट्टी अलीगढ़ी ताला। अरहर की टट्टी अलीगढ़ी ताला समझे? है कुछ नहीं, कंटेंट कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ताम झाम इतने ज्यादा है कि लोग पढ़ने के जगह वही ताम झाम, इधर से आया कोई लड़की का फोटो, इधर से आया इसका फोटो। हम कभी कभी देखते हैं यूट्यूब सब पर, तो यही देखते हैं कि आखिर पढ़ाई कहाँ है इसमें। और जब आप पढ़ाई वाले मुद्दे पर, कभी आप गौर करोगे, जब पढ़ाई वाले मुद्दे पर जाओगे आप अपना माथा ठोक लोगे, ये परोस क्या रहे। इवन की शब्दों का वर्णन सही नहीं होता। तो हमें उन सारी चीजों में नहीं जाना। देखते हैं क्या है। Here lies a most beautiful lady. फिर से मैं बता दूं, वॉल्टर डिलामेयर जो इसके कवि हैं, वो किसके बारे में कह रहे हैं? अपनी प्रेमिका के बारे में। Here मतलब जान रहे हो? क्लियर हो? Here lies a most beautiful lady. lie मतलब होता है पड़ा होना, लेटा होना। यानी कब्र की ओर इशारा करके वो कह रहे हैं कि यहां इस कब्र के नीचे जो महिला दफन है सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। यहां द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी नहीं लगा, आप गौर करोगे, है ना? यहां क्या लगा है? अ मोस्ट ब्यूटीफुल। अब द मोस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे, माने उसके जैसा कोई नहीं। यानी सबसे सुंदर महिलाएं जितनी भी हैं
उनमें से एक ये भी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। याद होगा हमने टेलीग्राम में इसको शेयर भी किया है, फिर से शेयर कर रहा हूं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट की सरल हिंदी है काफी शोख, काफी चंचल। यानी वो महिला, इनकी प्रेमिका कैसी थी? काफी चंचल, काफी खूबसूरत, हिरन की तरह। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां कवि ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम मेरे ही प्रेमिका के बारे में पढ़ रहे हो, एक सिंबॉलिक फॉर्म में है। अब सुंदर महिला के बारे में क्यों ले लिया गया? इसलिए लिया गया है कि आप ये जानो कि आप अपने बाह्य आवरण को तो परफ्यूम से, साबुन से, डिफरेंट अदर डेकोरेटिव थिंग्स से सजाते रहते हो, लेकिन आपकी आत्मा क्या रह जाती है? कलुषित रह जाती है, गंदी रह जाती है। उसको भी कभी कभी धोया करो। शरीर को तो धो लेते हो, आत्मा को क्या धोता है? आपके कर्म। आज 16 घंटा पढ़ो ना, आपकी आत्मा धुल जाएगी। और दिन भर सिनेमा देखो ना, क्रिकेट खेलो ना, आपके आत्मा के ऊपर धूल की एक परत जम जाएगी। आप किसी को गाली देकर के आओ ना, आपकी आत्मा गंदी हो जाएगी। और किसी लंगड़े को सहारा देकर के नाला पार करवा दो ना, आपके आत्मा पर पड़ी हुई परत फिर से क्या होती है? खत्म हो जाती है। हम देह को तो सजाते हैं, साबुन लगाते रहते हैं, सेंट लगाते रहते हैं, अलग अलग चीजें करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारी आत्मा भी गंदी होती जा रही है, उसको भी सजाने की जरूरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। वह महिला कैसी थी? बहुत सुंदर। जो ऊपर वाले लाइन में देखा, वह काफी क्या थी? चंचल थी। क्लियर हो 2 लाइन तक? तीसरा लग, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब यहां देखो, द मोस्ट। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूं वह कैसी महिला थी? द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसी सुंदर, अनिद्य सुंदरी, इनक्रेडिबल, जिसके जैसा दूसरी शायद नहीं थी। कहां पर नहीं थी? देवघर में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, कहां? दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। एवर मतलब होता है कभी। ऐसा नहीं कह रहे आपने, हमने संस्कृत में सुना है भूतो ना भविष्यति, जो पहले ना हुआ ना फिर आगे होने वाला। लेकिन यहां कभी का ये नहीं कह रहे भविष्य में क्या कितने सुंदर लोग आए, लेकिन यहां कह रहे हैं इससे पहले शायद इससे, यानी मेरी प्रेमिका से ज्यादा कोई सुंदर महिला ना रही होगी। कहां की? वेस्ट कंट्री। शाब्दिक अनुवाद नहीं करेंगे हम लोग। वेस्ट मतलब पश्चिम और कंट्री मतलब देश नहीं करेंगे। I always tell you that the reach of the poet is far beyond your imagination. Its scale is larger than that of the scale of the sun. मैंने कई दफा कहा है कि कवि की पहुंच आपकी कल्पना से भी बाहर चली जाती है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। रवि मतलब सूर्य। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां किसकी कल्पना चली जाती है? कवि की कल्पना। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रेमिका की सुंदरता अनिद्य थी, अप्रतिम थी, अतुल्य थी, उसके जैसी कोई दूसरी नहीं। कहां? वेस्ट कंट्री। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं वेस्ट मतलब पश्चिम और कंट्री मतलब देश। नहीं, अगर आप गौर करो, आप इतने मैच्योर हो, मेरे अपने एक एक स्टूडेंट पर हमेशा भरोसा रहता है, यू आर द टॉपर्स एंड यू आर गोइंग टू कीप दिस टाइटल एंड टाइटल इंटैक्ट। आप में से मैं टॉपर्स को देख रहा हूं और आपकी नॉलेज को कई दफा मैं सैल्यूट करता हूं। वेस्ट कंट्री आप देख रहे हो, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ। अगर इसको पश्चिम देश लिखना होता, पश्चिम देश समझ रहे हो, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, ये सब जो है, तो वो स्मॉल में, डब्ल्यू स्मॉल में, कंट्री का सी भी क्या रहता है? स्मॉल में। यानी निश्चित रूप से कोई स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात मैं बता दूं, वेस्ट कंट्री मतलब बिल्कुल पश्चिम देश यहां नहीं है। वेस्ट कंट्री इंग्लैंड का ही हिस्सा है, कुछ इलाके हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि लंदन का हिस्सा है, लेकिन नहीं,
ये इंग्लैंड का ही कुछ पार्ट है। जैसे अपने भारत में देखते हो दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, तो उधर दक्षिण पश्चिम का जो इलाका होता है, साउथ वेस्ट का इलाका जो इंग्लैंड का है, पूरा इलाका, जैसे अपना दक्षिण कौन सा हुआ, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटका, ये सारे उधर से कोस्टल एरिया से होते हुए पश्चिम की ओर गए। Here we are not talking about India, we are talking about England। तो इंग्लैंड तो जानते हो कि हमारे इंडिया का एक छोटा सा कोना इंग्लैंड के बराबर। यद्यपि उन्होंने हम पर राज किया, लेकिन इंग्लैंड तो बहुत छोटा सा कंट्री है। तो उसका एक ही इलाका वेस्ट और साउथ का जो किनारे किनारे का इलाका है, सोच लो अगर कोई कहे कि मेरी जो प्रेमिका है वो पूरे दक्षिण भारत पश्चिम भारत में वैसी कोई महिला ना हो, इतनी सुंदर है, तो इसका मतलब बहुत सुंदर है। तो वेस्ट कंट्री समझ गए कौन सा इलाका हुआ, इंग्लैंड का ही दक्षिण पश्चिम का इलाका, उसको हम लोग क्या मानते हैं, वेस्ट कंट्री। 4 लाइन क्लियर हो। ऊपर के पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं, वह सबसे सुंदर महिला है, वह काफी क्या है, चंचल है, चंचल है नहीं, चंचल थी, वह मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सुंदर हमारे पूरे इस इलाके में अभी तक कोई महिला नहीं हुई। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। अपने कीवर्ड्स में लिखा है, वैनिस मतलब क्या होता है, बोलो, क्या होना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना। ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता रहती है कि गायब हो जाती है, गायब हो जाती है ना। 15-20 साल का फेज है, उससे ज्यादा नहीं। आप जितना अपने आप को ऐंठ लो, हम जो हैं हमसे ज्यादा सुंदर कौन होगा। कई लोग जितना खाने में नहीं खर्चा करते उतना अपने आप को सजाने में खर्चा करते, खास करके महिलाओं को जाकर के देखो। क्या खाने के जो रेस्टोरेंट वगैरह कम खुलेगा, लेकिन ब्यूटी पार्लर्स देखोगे, एक कदम के बाद दूसरा कदम आप छींकोगे और उसके बाद खांसना चाहोगे तो छींकोगे एक पार्लर में, खांसोगे दूसरे पार्लर में। इतने ब्यूटी पार्लर। शादी ब्याह में देखिएगा महिलाएं सज करके आएंगे, लोग अपने ही पत्नी को नहीं पहचान पाते हैं। अब ऐसा सज जलेगी, लगेगा भूत प्रेत आ गया। उनको मन में लग रहा है कि हम तो कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इधर से लाल कर लिया है, आंख फूल जाएगा, आपको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये वही आदमी है। आपको लगेगा कब्र से निकल करके सीधे आके खड़ा हो गया मेरे साथ। क्योंकि हम लोग हिंदू लोगों में क्या होता है, उसको तो सर्वनाश कर देते हो, डर लगता है जो कब्र में रहता वो निकला होगा, कोई चुड़ैल उड़ेल तो नहीं आ गई। हम लोग अपने बाह्य आवरण को खूब सजाते रहते हैं, खूब सुंदर कहलाते हैं, लेकिन ये रहने वाला नहीं है। जैसे ही आपके बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, मैं बार बार कहता हूं, कोई नहीं कहता है कि ये सुंदर बूढ़ा है, ये गोरा बूढ़ा है या काला बूढ़ा, ये बूढ़ा है, दैट्स एनफ, है कि नहीं। बुढ़ापा अपने आप में बदसूरती है। जब युवा हो तो खूबसूरत, तो सोचो जिंदा रहते हुए ही अपनी खूबसूरती खो देते हो, मरने के बाद तो खत्म होना ही। तो बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। सुंदरता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, गुजर जाती है। However rare it be, rare क्या है, रेयर मतलब दुर्लभ, वेरी गुड। दैट इज नॉट इजिली अवेलेबल, ऐसी चीज जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो। दुर्लभ का साधारण अगर हिंदी में अगर विपरीतार्थक निकालोगे तो सुलभ हो जाएगा। सुलभ मतलब जो आसानी से क्या हो, मिल जाता हो, और दुर्लभ मतलब जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो। तो सुंदरता चाहे जितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक न एक दिन उसको क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। जो भी जितने भी हीरोइन देखते हो, जितने भी फिल्म स्टार देखते हो, जब आप उनकी पुरानी फिल्में देखोगे आपको लगेगा कि नहीं मैं उसी महिला को देख रहा हूं।
हेमा मालिनी है या ऐश्वर्या राय है, जब उन लोगों की पुरानी फिल्में देखोगे, उन लोगों का एक अलग पहचान था समूचे विश्व भर में। लेकिन आज देखो तो जैसे जैसे चाहे सुंदरता कितनी ही दुर्लभ क्या ना हो, एक न एक दिन उसको क्या हो जाना, खत्म हो जाना। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, खत्म हो जाना। तो कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा, मेरा खात्मा हो जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा, हु विल रिमेंबर। समझ रहे हो क्या है हु विल रिमेंबर? कौन याद करेगा? आज मैं हूं तो मैं उसके कब्र पर जाता हूं, क्या करता हूं, फूल चढ़ाता हूं, अगरबत्ती चढ़ाता हूं, कभी कभी उसे याद करता हूं, क्योंकि वो मेरी क्या थी, प्रेमिका थी। लेकिन जब मेरी मौत हो जाएगी, मेरा खात्मा हो जाएगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। जब मेरा अंत हो जाएगा तो इस महिला को फिर कौन याद करेगा? यानी बड़ी उदास है कवि। कारण क्या है? उस महिला ने पूरा फोकस किस पर, अपनी खूबसूरती पर, बाह्य खूबसूरती पर दिया था। तो जब तक वह जिंदा थी तो लोग उसके खूबसूरती का क्या करते थे, सराहना करते थे। उसके मौत के साथ ही वो कारण भी खत्म हो गया जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, सराहना। खूबसूरती खत्म हो गई, वो महिला खत्म हो गई, अब कोई उसे याद नहीं करता। क्लियर हो? एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो इस महिला को फिर कौन याद करेगा? क्योंकि अभी तो मेरी वह प्रेमिका है तो मैं उसे क्या करता हूँ, याद करता हूँ। लेकिन इसके मौत के ही साथ इस महिला को कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। एक बार पूरे पोएम को मतलब 2 मिनट में हम लोग क्लियर कर लें। कवि वॉल्टर डिलामेयर कहते हैं कि मेरी प्रेमिका जो अपने समय की काफ़ी खूबसूरत महिला मानी जाती थी, वह गुजर गई, वह खत्म हो गई। पूरे वेस्ट कंट्री यानी इंग्लैंड का एक पर्टिकुलर इलाका, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो इंग्लैंड का, उस इलाके की वह सबसे सुंदर महिला थी। लेकिन उसके मौत के साथ उसकी सारी कहानियां लोगों ने विस्मृत कर दी, भुला दी, क्योंकि उनके अनुसार जितनी सुंदरता होती है वो कभी अस्थाई नहीं होती, उसको एक न एक दिन क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो उसके मौत के साथ ही लोगों ने उसको भी भुला दिया। लास्ट में कभी पछताते हैं, उदास हो जाते हैं, कारुणिक भाव से भर जाते हैं कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो इसके कब्र पर कीड़े रेंगेंगे, हाँ, सांप चूहे घूमेंगे, एक आदमी नहीं आएगा जो फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती दिखा दे। इस बात को लेकर के कवि क्या है, मायूस है। तो आपने क्या समझा इस कविता में? बिल्कुल याद रखना, कवि की प्रेमिका है नहीं। कवि ने आपको और हमको क्या समझाने के लिए कहा कि सुंदरता, बाह्य सुंदरता मायने नहीं रखती है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे पर्सनालिटी का होता है कि आप अंदर से कितने सुंदर हो, और वही सुंदरता हमेशा याद की जाती है। बस इतना ही है, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग अगले क्लास में डील कर लेंगे। अगला क्लास नरेशन का होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।